हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप सभी जानते हैं हमारा भारत देश गाँव का देश है। यहाँ इसकी 75% लगभग जनसंख्या गाँव में निवास करती है और लगभग 75 से 80% लोग कृषि का कार्य करते हैं। कृषि के कार्य के कारण किसानों ने आत्महत्या की, ये न्यूज़ तो आप सभी लगभग आए दिन सुनते ही होंगे। उसके जस्ट अपोजिट कृषि से लाखों कमाने वाले एक किसान से मैं आज मिला और उनके बारे में, उनके कृषि के तकनीक के बारे में और उसके साथ साथ उन्होंने क्या-क्या नए एक्सपेरिमेंट किए, इन सब के बारे में मैंने उनसे विस्तार से पूछा। तो आप सभी मेरे साथ बने रहें और इस चर्चा को आप भी सुने। हेलो दोस्तों। तो आज हम आए हैं भारत के एक छोटे से गांव में, जहां रास्ते से गुजरते वक्त हमें ये सुंदर सा नज़ारा देखने को मिला, जिसमें मुर्गी पालन और मछली पालन और खेती का बहुत ही रेयर कॉम्बिनेशन देखने को मिला। तो ये किसका है और इसके बारे में कुछ जानकारी एकत्रित करने के लिए आज मैं यहाँ पे आप सभी के बीच आया हूँ। तो इसके मालिक से हम लोग आज बात करेंगे। तो आज मैं मिलाता हूँ आप सभी को मिस्टर प्रवीण देवांगन जी से। तो देवांगन जी, ये विचार आपको कैसे आया और इसके बारे में कुछ बोलना चाहोगे? ये सब कोरोना काल से पहले सब इधर उधर कमाने खाने के लिए सब जाते थे। मैंने सोचा कि ये यहाँ छोटा सा जमीन है, उसमें अपना काम स्टार्ट किया जाए। ये सब चीज़ अपना यूट्यूब से देख देख करके स्टार्ट किया धीरे धीरे। 500 से 1000 बर्ड, उसके बाद 1500 बर्ड, उसके बाद अब 2000 बर्ड पालन करते हैं अभी। साथ में कृषि का भी कार्य हो जाता है और इधर मछली का पालन भी कर लेते हैं। अब मछली पालन इस कारण है कि उसका रॉ बीट है, मुर्गी का बीट है, वो सब वेस्टेज जाता है। तो मैं सोचा कि मछली पालन भी कर लूँ, उसमें प्रॉफिट अलग से आ जाता है और कृषि में भी खाद का काम आ जाता है उसका बीट मुर्गी का। और अब ये छोटा सा सेटअप बनाए हैं अभी और आगे और बनाना है। तो देवांगन जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये चिकन और मछली और ये कृषि आप साल में कब कब करते हो? ये ऐसा है कि अपने त्योहार है, जैसे कि दीपावली है, उससे 3 महीना पहले अपने चूजा डाल करके बढ़ाते हैं, ताकि 3 से 4 महीने में अपना 1 किलो साइज में आ जाए। जैसे आने वाला है दीपावली अभी, दीपावली के पहले हमने अब माल को तैयार कर देते हैं। उससे क्या है, मार्केट में बिक्री भी अच्छे से हो जाता है और प्रॉफिट भी समझ आ जाता है। वैसे ही अब इसके बाद अब और बड़ा त्योहार है, उससे पहले डाल देंगे। होली है, हरेली है, ऐसे मतलब उसमें ना 3 महीने के अंतराल ले लेते हैं, 3 महीने पहले डाल देते हैं त्योहार के पहले। उससे क्या है, प्रॉफिट ज़्यादा नज़र आता है और मार्केट भी अच्छा सक्सेसफुल हो जाता है। और ये मछली का? मछली भी साल में 3 से 4 बार निकल जाता है। 3 3 महीने में अभी इसमें डला है तलबिया और वो कोमल का डला है, 2 ठरे डबरी है अभी, और वो भी हर 3 महीने में निकाल लेते हैं अपना पिलाई करके, पेल करके। देवांगन जी, इसके चारे के लिए आप क्या करते हैं? चारे के लिए क्या है, मार्केट से कुछ फीड लेकर आते हैं। 50% फीड मार्केट का खिला देते हैं, 50% तो ऐसे ही घूम कर फ्री रेंज से सुबह से शाम तक के पूरा फ्री रेंज में छोड़ देते हैं। हरे घास है, कीड़ा मकोड़े हैं, खेत का कीड़ा मकोड़ा पूरा इसी साफ हो जाता है पूरा। और क्या, फ्री रेंज में छोड़ेंगे तो उससे शाइनिंग भी अच्छा रहता है मुर्गियों का और ग्रोथ भी अच्छा हो जाता है। हाँ, बंदी की तुलना में खुली हवा में घूमने से ग्रोथ दिखता ही है अच्छे से। और ये जानना चाहूँगा, मछली के चारे के लिए क्या करते हो? मछली के उसके चारे के लिए मुर्गी का बीट पूरा इस्तेमाल हो जाता है उसी में। हमेशा उसके बीट को आधे बोरी 1 बोरी डाल दो, हफ्ते दिन फुर्सत रहो, उसके लिए और कुछ नहीं है उसमें। तो मतलब कि इसके बीट से बहुत ज़्यादा फायदेमंद, तो दो चार फायदे आप गिनाना चाहोगे? फर्स्ट प्रॉफिट तो ये है, अपने खेत में खाद की आवश्यकता नहीं पड़ता, रासायनिक खाद का। इसी के मल मूत्र से पूरा वो हो जाता है, खाद की आवश्यकता ही नहीं पड़ता उसमें।
और मछली के लिए है तो मछली के लिए तो पूरा इसी का बीट को डाल देते हैं उसमें, और किसी प्रकार का दाना की आवश्यकता नहीं पड़ता इसमें। तो चलिए थोड़ा भ्रमण करके हम आपको दिखाते हैं कि कैसे टाइप होता है ये सब। तो देवांगन जी बताना चाहोगे कौन सा ब्रीड है? ये देसी ब्रीड है, इसमें सोनाली करके आता है ये। मार्केट से चूजा उपलब्ध हो जाता है, 25 से 30 रुपए तक का चूजा मिल जाता है। तो ये कितने दिनों में तैयार होता है लगभग? ये 3 महीना में 1 किलो साइज आ जाता है। 3 महीने में 1 किलो साइज। और कौन कौन सा ब्रीड आप रख? ये सोनाली है, इसमें प्योर देसी का चूजा है इसमें। हाँ, प्योर देसी का चूजा है इसमें। और इसमें प्योर देसी है, प्योर देसी गौरांग अपना गांव में पालते हैं वो वाला मुर्गा है। अच्छा, तो ये सब अलग अलग वैरायटीज के चिकन भी है यहाँ। और यहाँ शायद अंडा सेने के लिए भी बैठे हैं। कुछ मुर्गियां यहाँ अंडा सेने के लिए बैठे हुए हैं। प्योर देसी का मुर्गा है, असील क्रॉस है, प्योर देसी है, इसमें सब मिक्सचर है। और इसमें क्या है, कुछ अंडा सेने के लिए बैठ जाते हैं, ज्यादा अंडा हो जाता है तो मशीन में डाल देते हैं उसके चूजा निकालने के लिए। इसी में का चूजा इस्तेमाल हो जाता है पूरा। तो इससे अंडों से भी प्रॉफिट होता होगा? अंडों का क्या है, अब चिल्लर बेच देते हैं 25 रुपए 30 रुपए में एक ठने पीस को। यहाँ चिल्लर मार्केट भी हो जाता है। तो अंडे के नग हिसाब से और उसके बच्चे से लगभग चिकन फार्मिंग में उनके बीट से भी प्रॉफिट होता है। इतना ज्यादा प्रॉफिट कि आप घर बैठे महीने के लाखों कमा सकते हैं। चलिए मैं आपको घर दिखाता हूँ। तो ये शायद आपका पुराना घर है? हाँ, ये हमारा अभी पुराना घर है ये। इसमें लॉकडाउन से पहले हम लोग इसमें रहते थे और धीरे धीरे करके अब अपना काम नहीं मिल रहा था तो मुर्गी फार्म ऐसे डाले, छोटे से सेटअप बनाने के लिए लोन लिए। अब धीरे धीरे करके लोन तो कंप्लीट हो गया है पूरा। उसके बाद घर भी बना डाले और पहले यहाँ रहते थे, अब यहाँ रहते हैं अब अपना घर में। तो मुर्गी पालन से इतना अच्छा प्रॉफिट होता है, प्लस उसके साथ साथ आप मछली पालन भी करते हो और उसके ऊपर से कृषि का भी अब गवर्नमेंट के थ्रू भी धान का अच्छा खासा खरीदी हो जा रहा है, तो उससे भी आपको कुछ फायदा होता है? हाँ, धान खरीदी से अब फायदा होता है ना, क्योंकि अब मेरा खाद का भी पैसा बच जाता है। मुर्गी का जो बीट है उसमें खाद में इस्तेमाल कर लेता हूँ। और कृषि में भी ऐसा है कि अब धान का रेट अच्छा समर्थन मूल्य बढ़ गया है तो धान की से भी प्रॉफिट आ जाता है हम लोगों का। जैसे तो सभी प्रकार के, जैसे कि धान का हो गया और मछली का हो गया और चिकन का, इन सब से अच्छा खासा अर्निंग हो ही जाता होगा? हाँ, लगभग 1 लाख रुपए का अर्निंग हो जाता है। चलिए, तो आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। तो देवांगन जी के साथ ये था हमारा इंटरव्यू। और आप भी अगर बेरोजगार हैं और आपके पास अच्छा खासा खेत खलियान है तो इन तरीकों का यूज़ करके आप भी महीने के लाखों कमा सकते हैं। इसी के साथ हमारा इंटरव्यू ख़त्म हुआ। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ इससे जानकारी से आपको फ़ायदा हुआ हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।